नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल डीके क्लासेस 1 to 4 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैथ की क्लास चल रही है और मैथ का ही अनुपात और समानुपात टॉपिक चल रहा है। तो इसका हम कुछ पार्ट कवर कर चुके हैं। आज कुछ क्वेश्चन और हैं, वे देखते हैं किस टाइप पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए बिना देरी करें चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन। तो देखिए यह है पहला क्वेश्चन आपके सामने। एक 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए कितना पानी और मिलाया जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे कैसे करते हैं। पहला आसान तरीके से, अनुपात कितना है? 3:1। ठीक है, अगर इसे टोटल करा तो कितना हुआ टोटल? 4। लेकिन वहां कितना है? 80 लीटर, तो 4 की वैल्यू 80 है। तो सॉरी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 दूनी 8 20 लीटर हो जाएगी। तो 20 में जो दूध है, ये दूध है, तो दूध कितना हो जाएगा? 20 दिया 60 लीटर, और 1 की वैल्यू 20 थी, ये 20 लीटर हो जाएगा। देखो इसमें ये दूध है और ये पानी है, तो कितना कितना दूध हुआ? 60 लीटर और 20 लीटर, यानी कि दूध 60 लीटर हुआ और पानी 20 लीटर। इसमें इसकी हमने मात्रा देख ली कि इस 80 लीटर के मिश्रण में कितना दूध और कितना पानी। ये हमें पता चल गया कि 60 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है। अब कहा क्या कि कितना कितना पानी और मिला दिया जाए कि अनुपात ये हो जाए। अब कितना है फिलहाल? 60 20। मिलाना क्या है? पानी मिलाना है। मान लीजिए लो पानी x लीटर मिला दिया, तो कितना हो गया? 2:1। ठीक, ये बनाना है। इसमें अगर हम ऐसे क्रॉस में कराते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये 20 20 दूनी 40 और प्लस के 2x और बराबर के 60 ही करना 60। ये 40 इधर चला जाएगा, तो 2x बराबर के 60 माइनस 40, यानी कितना बचेगा? 20 बचेगा। यहाँ घटने के बाद कितना बचेगा? 20। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 लीटर। तो कितना पानी मिलाना है उसमें? 10 लीटर पानी मिलाना है। ये तो था बेसिक इसका। ठीक है, अगर ऑप्शन से देखते हैं, देखिए ये 60 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 60 है। कितना बनाना है? 2:1। मतलब ये ऊपर का इससे आधा करना है हम। ये 60 है तो इसे आधा कर लेंगे तो 2:1 बन जाएगा। तो हमें ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि ये 60 है, अगर इसका 30 कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। तो इसमें 20 में कितना मिला है? 10 लीटर मिला है। क्लियर हुई बात? अभी और देखिए एक तरीके से कैसे करते हैं इसे, या चलो आगे देखेंगे सवाल में। फिलहाल ये समझो, बेसिक समझो इसका, कि दूध पानी ये है, यहाँ जोड़ा 4, 4 की वैल्यू 80 लीटर, एक कितना, तो दूध हुआ 60 लीटर, पानी हुआ 20 लीटर। इस तरह से क्रॉस में करा तो x की वैल्यू है 10 लीटर, तो 10 लीटर और मिलाया जाएगा। माना यहाँ की x लीटर मिला दिया तो अनुपात 2:1 हो गया। यहाँ देख लीजिए कि 60 और 20 मिला, तो हमें इसका हाफ करना, ऊपर 2 और नीचे 1 बनाना है, यानी कि इसका आधा करना है। तो ये 60 है, तो इसे 30 बना लेंगे तो 10 मिला देंगे इसमें, तो कितना अनुपात हो जाएगा? 2:1 का। तो कितना मिला? 10। अभी देखिए और तरीके से समझाते हैं। आगे सवाल देखिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ेंगे। एक बर्तन ए और बी, सॉरी दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण ये है 7:5 और 2:1। इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये हो जाए, 50-50 हो जाए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं। ये ए है, ए में अनुपात की मात्रा कितनी है? 7:5। बी में कितनी है? 2:1। और तीसरे में बनानी है, ये कितनी करनी है? 1:1। ठीक है जी। अब देखिए इसमें टोटल मिश्रण कितना हुआ? 12। इसमें कितना हुआ? 3। और इसमें कितना हुआ? 2। क्लियर? इतनी बात समझ गए? पहले में 7:5, दूसरे में 2:1, और फिर 1:1 बनाना हम। तो इसमें हुआ 7:5 12 टोटल, इसमें 3, इसमें 1। इतनी बात समझ गए? आइए देखते हैं। तो अब ये देखेंगे, ये 12 3 2,
इस इन नंबर का कोई ऐसा एलसीएम लो जो सबसे कट जाए, तो 12 ही होगा। 12 से 12 भी कट जाएगा, 12 से 3 भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ये 12 से 12 कितनी बार काटेगा? एक बार। एक बार ही तो काटेगा, 12 ही कन 12, तो उस एक की गुणा यहाँ करा दो बस। ये कितना हो गया? 7:5। अब इसकी यहाँ करा दो। ये कितनी बार काटेगा 12 को? 4 बार। 4 तिया 12 हो गया नहीं? तो 4 की गुणा यहाँ करा दो, तो कितना हो गया? 4 दूनी 8, सॉरी, ये 8:4। अब यहाँ 12 बनाना तो किससे गुणा करानी है? 6 से। 6 की गुणा यहाँ करा दो, तो ये हो गया हाफ हाफ। नहीं, अब इस टाइप के क्वेश्चन है, देखते रहिए, समझिए क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है। अब देखेंगे यहाँ कि ये कितना कम हुआ? 2। और ये कितना बढ़ा? ये कितना कम हुआ? 1। यहाँ कितना कम हुआ? 2। यहाँ कितना कम हुआ? 1। तो अनुपात कितना बन गया? 2:1। तो किस अनुपात में मिलाना है? 2:1 से। दोबारा समझेंगे, इधर से देख लो, चाहे कितना बढ़ा? 2। कितना बढ़ा यहाँ? 1। तो अनुपात कितना बन गया? 2:1। क्लियर है? लेकिन और कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? देखिए जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि दो बर्तन है और तीसरे में बराबर का अनुपात बनाना हो, तो ये पहला है 5 और ये दूसरा है, रेशो से कर लेंगे, और ये तीसरा कितना करना है? 1:1। क्लियर बात? अब करेंगे कैसा? ये सी में है कि इसका टोटल योग करो, कितना हुआ? 12। और इसका डिफरेंस कितना हुआ? 2। अब अनुपात सेम प्रोसेस इसमें करेंगे। इसका टोटल कितना हुआ? 3। और इसका अंतर कितना है? 1। इसे काट लेंगे, ये कितना आ गया? 6 और ये 3, तो ये बना 6:3, यानी कि 3 ही करना 3 और 3 दूनी 6, तो अनुपात क्या बना? 2:1। बराबर वाली कोई कंडीशन आए तो इस टाइप में कर लेना, चाहे इस टाइप में कर लेना, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लेना। ठीक है? दोनों को जोड़ना है, फिर दोनों का बटे में अंतर रखना है, फिर जोड़ना है, फिर बटे में अंतर रखना है, तो 6 और 3, 3 ही करना, 3 दूनी 6। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है? एक निश्चित रकम को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को मिलने वाले 1 रुपए के लिए बी को 65 पैसे एवं सी को 40 पैसे मिले। यदि सी को 8 रुपए प्राप्त हुए तब कुल रकम कितनी थी? टोटल रकम बतानी है कितनी थी। देखिए ए को 1 रुपया मिला है, मतलब ए अनुपात में रख लेंगे बी और सी। 1 रुपया, 1 रुपये को मैं 100 पैसे लिख दूं, क्योंकि ये भी 65 पैसे, ये 40 पैसे, यहाँ 100 पैसे लिख दिया, और ये 65 और ये कितना है? 40। 40 है, नहीं यहाँ 60 पैसे है, सॉरी, यहाँ कितना है? 60 पैसे, तो यहाँ कितना बना देंगे? 60। 60 पैसे हैं, समझ लो, चाहे 65 रख लो, 65 से भी आंसर आ जाएगा, चाहे 60 रख लो, 60 से भी आंसर आ जाएगा, सेम प्रोसेस। 1 रुपए के 100 पैसे, 60 पैसे और 40 पैसे, इसे काट देंगे, ये कितना हो जाएगा? 20 दूना 20 दिया और 20 पंजे 100, तो अनुपात कितना बन गया? 5:3:2। टोटल कितना हो गया? 10। 10 की वैल्यू, वो सॉरी, टोटल 10 हुआ है ना, तो उसने ये कहा है कि सी को 8 रुपए प्राप्त हुए। सी है कौन सा इसमें? ये है सी। सी को कितने मिले? यहाँ 2, तो यहाँ 2 की वैल्यू कितनी दी है? 8। 1 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 4। उसने कहा ना सी को 8 रुपए मिले, लेकिन यहाँ 2 है, तो 2 8 के बराबर है, 1 4 के बराबर है, टोटल कितने हैं ये? 10। तो 10 किसके बराबर हो जाएंगे? 40 रुपए के बराबर हो जाएंगे, ये आंसर है। 65 भी रखा जाएगा, 65 से 41 रुपए आ जाएगा आंसर इसका, कुछ भी रख लो, मेथड आना चाहिए बस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए क्वेश्चन है आपके सामने। दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 3:7 हो जाए? ये देखो इसका विपरीत है, ये 7:3 था, ये 7:3 हो गया। इस टाइप का कभी क्वेश्चन आता तो कुछ नहीं करना होता। ये देखेंगे ए बी मान लेते हैं इसे 7:3, और ये सी डी कितना है? 3:7। ये बदल गए, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। कितने लीटर मिश्रण था? 30।
इधर क्रॉस में गुणा कराओ, तो ये कितना हो गया, 7 सत्ते 49 और 3 तिया 9। फिर अपॉन में क्या करना है, अपॉन में ये सी की जो वैल्यू होगी वो यहाँ रखनी है, और फिर सी डी को जोड़ देना है, दोनों को सी की वैल्यू रखनी है और इन दोनों को जोड़ देना है, बस ये काम है इसमें। तो ये कितना हो गया 30, और ये कितना है 40, और यहाँ कितना है 30 हो गया ना, 7 और 3 10 10 या 30, 30 से 30 कैंसिल, कितना 40 लीटर आंसर बाहर। कितना पानी और मिलाया जाए, पानी का मतलब 40 लीटर मिलाया जाएगा उसमें, तब हो जाएगा। ठीक, समझ गए। वैसा करना चाहो तो वैसा कर सकते हो, 7 और 3 10, 10 की वैल्यू किसके बराबर है 30 के, 10 की वैल्यू किसके 30 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू किसके 3 के, तो ये आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 9। ठीक है नहीं। अब हमें क्या करना है, यहाँ 3 बनाना है, अनुपात 3 करना है। तो इस 3 को कैसे करेंगे, 7 नीचे बटे में रखेंगे तभी तो 3 होगा। तो यहाँ 7 की गुणा कराओ, पूरा मिश्रण बनना है, 7 की गुणा कराओ तो कितना आ गया 49। अब टोटल मिश्रण होया, लेकिन उसमें से ये 9 लीटर मिश्रण निकाल देंगे, तो 40 में से फिर 9 निकल कर कितने लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, 40 मिलाना पड़ेगा 49 बनाने के लिए, क्योंकि 9 तो है हमारे पास। टोटल कितना हो रहा है 49, तो कितना और मिलाना है, 40 मिला लेंगे 9 में, तभी तो 49 होगा। इस टाइप में कर लेंगे। वैसे ही ये क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई करो 7 सत्ते 49 और माइनस के 9, अपॉन में ये सी और दोनों को ऐड करके रखना है, 30 40, 30 से 30 40 खत्म। इधर 7 और 3 10, 10 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 3, तो ये 7 तिया 21 और 3 तिया 9, यहाँ बनाना 3 का। 21 से 3 कैसे बनेगा, 7 से भाग देंगे तो 7 तिया 21, यहाँ गुणा करानी पड़ेगी, क्योंकि 3 से 21 बना ना, तो 7 तिया 21, तो यहाँ भी 7 की 49 टोटल बनाना है, लेकिन 9 हमारे पास था पहले से, इसलिए 9 निकाल दिया, तो 40 और देना है। क्लियर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, आइए देखिए क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही है जैसा पीछे किया है, देख लेते हैं फिर भी एक बार। क्वेश्चन है, एक बर्तन में दो द्रव ए बी 5:3 के अनुपात में है, यदि मिश्रण का 16 लीटर निकालकर उसकी जगह उतनी ही मात्रा में बी मिलाया जाता है तो अनुपात ये हो जाता है। तो बर्तन में द्रव की कुल मात्रा कितनी है, देखिए कितना हमारे पास द्रव 5:3, लेकिन कहीं यदि मिश्रण का 16 लीटर निकालकर, ये कितना है 8, 8 की वैल्यू कितनी है 16, 1 की वैल्यू 2, तो ये कितना आ गया 10, और ये कितना आ गया 6, ये ए है ये बी है। अब उसने कहा कि इतना निकालकर बी मिलाया जाता है और अनुपात ये करना। देखो इस टाइप का कभी क्वेश्चन आता है तो कुछ नहीं करना इसमें, ये 3 है, सॉरी, ये बताने के लिए क्या कि इसमें ए की मात्रा कितनी है और बी की कितनी है, इसे चाहे करो मत। देखो 5 + 3 जोड़ो और वर्ग कर दो, अपॉन में वर्ग करो और माइनस करो, और इंटू में ए की मात्रा लिखनी है कितनी थी, क्योंकि बी से कार्य हो ना, बी में मिलाया जाना है, तो ए की मात्रा लिखनी पड़ेगी। प्लस करो वर्ग करो माइनस करो, दोनों को 5 को अलग 3 को अलग वर्ग कर दो, तो ये निकल जाएगी कुल मात्रा जो उसकी टोटल थी, ये निकलेगी टोटल। टोटल कितनी थी कर लो, बस हो गया आसान। ए की मात्रा कितनी है यहाँ 10 है, तो वो भी रख दो यहाँ, 10 की 10 रख दो। समझ गए ना, ये किसकी है, ये ए की मात्रा है, ये ए की मात्रा। ये कितना हुआ 8, 8 का वर्ग, ये कितना है 25 और 9, 25 और 9 और इंटू 10, तो ये हो जाएगा 64 बटे, ये कितना बचा 16 और गुणा 10, 16 चौका 64 और 4 दही 40, ये आया आंसर आपका। टोटल मात्रा कितनी थी 40 लीटर की उसमें मात्रा थी। क्लियर। चाहे बेस से कर लेना, लेकिन ये ठीक है, एक बार जोड़ो वर्ग करो घटाओ, जब करने लगोगे तो ये अपने आप हो जाया करेंगे। वही कर लेते हैं क्वेश्चन में, ये कितना हो जाएगा 8 का वर्ग 64, और इसका करेंगे तो 16, और इसमें ए कितना है 10, तो बस 16 चौका 64 और 40। जब आप बनाने लगोगे क्वेश्चन तो ये सब करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, ए बी की आय का अनुपात 6:5 है और उनके मासिक व्यय है 4:3 के अनुपात में है,
यदि प्रत्येक माह 400 की बचत करता है तो उनकी कुल आय बतानी है, टोटल कितनी थी। देखेंगे, ये ए है और ये बी है, तो चलो ऐसे लिख लो, आय कितनी है 6 और 5, ये क्या है, ये आय है। और व्यय, व्यय कितना किया उन्होंने, यानी कि खर्च, व्यय कितना किया उन्होंने, ये किया है उन्होंने 4 और 3 के अनुपात में। देखो तो बचत कितनी होगी उनकी, ये देखो 6 रुपए कमाते थे, 4 खर्च कर दिए इसने, तो कितने बचे इसके पास, 2। ऐसे ही सेम है, अगर ये 5 रुपए कमाता था बी और खर्च कर दिए 3 रुपए, तो इसके पास कितने बचे, 2 ही इसके पास बचे। लेकिन उसने कहा कि प्रत्येक हर माह 400 की बचत करता है, प्रत्येक हर माह 400 की बचत करता है। ये जो है कितने हो गए, 2 है ना, तो 2 की वैल्यू कितनी दे रखी वहां, 400 रुपए। एक की वैल्यू कितनी है, 200 रुपए। एक की वैल्यू कितनी है, 200 रुपए। समझ गए, प्रत्येक की बात हुई थी। अगर वो कहते कि टोटल मिलाकर बचत करते हैं, कहते कि हर माह 400 की बचत करते हैं, तब तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ 4 की वैल्यू रखते हैं। लेकिन उसने कहा कि प्रत्येक हर माह 400 की बचत करता है, ये भी और ये भी, देखो वही है, 2 की वैल्यू 400, एक की वैल्यू 200, तो इनकी आय कितनी आ गई, कुल आय बतानी थी, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ, 6 की वैल्यू 6 दूनी 1200, क्योंकि गुणा करा देंगे ना 200 से, 1200। और 5 की आय कितनी हो जाएगी, 1000, यहाँ कितनी हो जाएगी, 1000 रुपये। उसने टोटल पूछी है, जोड़ देंगे इसे, ये कितनी हो जाएगी, 2200 रुपये। कुल रकम कितनी है, 2200 रुपये। आंसर समझ गए ना, ये आय है, ये खर्च है, और ये बचत। 6 रुपये कमाते हैं, 4 खर्च कर दिए, 2 बचा दिए। 5 रुपये कमाते थे, 3 रुपये खर्च किए, तो 2 रुपये की बचत की। प्रत्येक हर माह 400 की, प्रत्येक, ये भी और ये भी, तो 2 की वैल्यू 400, एक की वैल्यू 200, 6 की वैल्यू 1200 और 5 की वैल्यू 1000। 1000 और 1200, 2200 रुपये। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन क्या कहता है, देखेंगे। दो धातु में लोहा एवं तांबे का अनुपात 2:1, 4:2 है। दोनों धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में लोहा और तांबे का अनुपात इतना हो जाए। अभी पीछे एक सवाल किया था ना, ये इस टाइप में, ये अनुपात बी कितना था, यहाँ ऊपर रख लेता हूँ इसे, ये ए था, ए का कितना था, 2 और 1। ठीक है जी, दो धातु में लोहा एवं तांबा है, तो ये लोहा है, ये लोहा और ये तांबा, समझ रहे होंगे, लोहा और तांबा। बी है दूसरा, मान लो कि कौन सा है दूसरा, 4:1, ये 4 और 1। और तीसरे में हमें बनाना था कितना, 3 और 1। इस टाइप में बताया था कि ये टोटल कितना मिश्रण हुआ, यहाँ 3, यहाँ कितना हुआ 5, यहाँ कितना हुआ 4। इतनी बात क्लियर हो गई। बस उसके बाद क्या बताया था कि ये जो संख्या आई है, इनका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा, 60। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 60 बनाने के लिए इसे किससे गुणा करनी होगी, 20 से। इसे 60 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी, 12 से। इसे 60 बनाने के लिए 15 से गुणा करानी पड़ेगी, एलसीएम बनता 60। समझ लेना क्वेश्चन। तो इस 20 की गुणा इसमें करा दो, तो कितना बन गया यहाँ 40, और 20 ही का ना 20। यहाँ 12 की गुणा करानी है, 12 चौक 48, और 12 ही का ना 12। यहाँ 15 से करानी, क्योंकि 15 चौक का 60, तो यहाँ 15 की 15 दिया 45, और 15 ही का ना 15। क्लियर हुई बात। ठीक है, देखो ये बताया था मैंने, इस टाइप में कितना कम हुआ 3, यहाँ कितना बढ़ा 5। क्लियर, तो अनुपात कितना बन गया 3:5। यहाँ कितना बढ़ा 3, और यहाँ कितना बढ़ा, कम हुआ 5। वही है बात, यहाँ कम हुआ यहाँ बढ़ा, तो अनुपात कितना है 3:5। चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, ये पहले रखा जाएगा। क्लियर हुई बात।
फिर एक तरह से और बताया था ये क्वेश्चन, कैसा कि 2:1 और 4:1 बनाना कितना है, 3:1। इतनी बात क्लियर है। इसे थोड़ा इधर कर रख लो, चलो रहने दो। ये इसका टोटल कितना हुआ 3, इसका टोटल कितना हुआ 5, इसका टोटल कितना हुआ 4। इतनी बात समझ गए? समझ गए। वही प्रोसेस है, इस टाइप को इधर बता रहा हूँ कि कैसा करना। 3, 5 और 4 का एलसीएम कितना आया था हमारे पास 60। जब इस 3 ने काटा था 60 को तो कितनी बार काटा था 20 बार, तो यहाँ लिख लो 20। इस 5 ने कितनी बार काटा था, 5 कितनी बार काटेगा 60 को, इसे छोड़ दो, कितनी बार काटेगा, यहाँ कितनी बार काटा था 12 बार, तो 12 यहाँ लिख लेंगे इसी के सामने। और 4 ने कितनी बार काटा था 15 बार। इतनी बात समझ गए? यही चीज इसका हमने एलसीएम लिया 60, ये इस तरह से 60, इसने काटा इसे कितनी बार 20 बार, तो ये 20 यहाँ, इसने काटा इसे कितनी बार 12 बार, 12 पंजे 60, ये यहाँ लिख लिया। इस 4 ने काटा इसे 15 बार, तो ये यहाँ लिख लिया। बस, तो इसे क्रॉस में तुम्हें पता ही है, इसमें से इसे कम कर दो कितना हुआ 3, इसमें से इसे घटा दो कितना बचा 5। यही अनुपात निकालना था आंसर। क्लियर है? समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन? एक बार और देख लेना। यही चीज है, इसे रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो, अनुपात वही मिलेगा जो यहाँ मिला है। समझ गए? चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, तब पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप में क्वेश्चन मिल जाता है कभी कभी। देखिए 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बताइए, 2/5। 2/5 अगर इसके बटे 100 रखेंगे तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, ये हो जाएगी ना 2/5। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 40 की। ध्यान रखना जब अनुपात खत्म होने को है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है ये है। तो किसी संख्या का 40%, हमने ये लिख लिया कि संख्या ए है और इसका 40% की जगह हमने ये लिख लिया, यही है ना 40%। दूसरी संख्या के दूसरी संख्या हमने बी मान ली, के का मतलब गुणा सह 3/5। बस सॉल्व कर लेंगे इसे। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा नीचे है, तो ये 2a, ये 3b, b इसके नीचे आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा बटे में 2। तो कितनी है दूसरी संख्या का अनुपात, यही है बस, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:2। यही तो पूछा था, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 3:2। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे। तो देखिए ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।